नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, सारे वीडियोस को आप रेगुलर देख रहे हैं और आपका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से जब आप रेस्पॉन्स देंगे तभी मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा और मुझे एक जिम्मेदारी सी फील होगी कि हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से रेगुलर आप जो है सारे वीडियोस देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि जो है उनको भी लाभ पहुंचे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट में जो अपन बात कर रहे थे, पिछले वीडियो तक अपन ने बात की है कि दर कैसे ज्ञात की जाए, है ना। अब अपन बात करेंगे कि समय कैसे ज्ञात किया जाए और फिर वापस क्वेश्चन मिक्स आएंगे जिसमें समय और दर को लेकर के मतलब समय और दर दोनों को लेकर के बातें होंगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, क्वेश्चन है आपके सामने, देख पा रहे होंगे आप। 500 रुपये 5% वार्षिक, 500 रुपये कितने, 500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 650 रुपये हो जाएंगे। बात यह है कि मूलधन है 500 रुपये और ब्याज की दर है 5%। आपको ये पता करना है कि वो कितने समय में 650 रुपये हो जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि जो ब्याज शब्द हैं, यानी ब्याज जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कितने शब्द होते हैं। देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं, तो अपन बात करते हैं। सिंपल सी बात है, या तो होगा मूलधन, या होगा दर, या होगा समय, या होगा साधारण ब्याज, है ना। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चार ही अमाउंट होते हैं। जहां भी ब्याज शब्द आएगा वहां पे या तो मूलधन की बात हो रही होगी, या दर, या समय, या ब्याज। इन चारों के अलावा तो ब्याज में कुछ नहीं होता ना। ठीक है, एक शब्द होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन यूज करेंगे, वो होता है शर्त। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्यारे मित्रों, क्या आपको मूलधन दे रखा है? यस, 500। क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है? 5%। टाइम आपको पता करना है, तो टाइम को आपने टी मान लिया। ये सुनो, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है? अब देखो, प्रिंसिपल आपका 500 था और अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना है? 650। तो प्यारे मित्रों, ब्याज बताओ कितना हुआ? ब्याज हुआ 150 रुपए का। कितना हुआ? 150 रुपए का। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों, 150 रुपए जो ब्याज है, अब आपको मूलधन दे रखा, दर और ब्याज दे रखा, आपको समय ज्ञात करना है। आप फॉर्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। यस और नो? यस। सिंपल इंटरेस्ट इज 150, प्रिंसिपल इज 500, टाइम इज नॉट गिवन, दे रखा है टाइम, आपको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% अपॉन 100। यस और नो? तो PTR अपॉन 100। ठीक है, चलिए अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए। डबल जीरो कैंसिल, 25 से ये कितनी बार कट गया? 6 बार, तो 6 वर्ष। समय आपका हो गया 6 वर्ष। टाइम कितना हो गया? 6 वर्ष का टाइम हो गया। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको करने का एक और तरीका है जिस कॉन्सेप्ट को आप समझें। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, कैसे भाई? एक बात बताओ, दर कितनी है? 5% वार्षिक। इसका मतलब ये है कि हम 500 रुपए पर हर साल 5% लेते हैं। यही बात है ना। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। देखो, मुझे बताओ 500 का 5% कितना होता है? 500 का 5%, ये सुनो, 25 रुपए। मतलब एक साल में 25 रुपए अपन को ब्याज के रूप में मिलते हैं। यही बात है। ठीक है, अब अपन को पता करना है कुल समय, एक बार देखना है ना। एक बात बताओ, आपका कुल ब्याज कितना बना है? 150 रुपए। आपको यह पता चला कि एक वर्ष में हम 25 रुपए का ब्याज लेते हैं। यही बात है। करते 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 आपने 150 रुपए ब्याज के लेने हैं। तो प्यारे मित्रों, एक बात बताओ, 150 रुपए आपको टोटल ब्याज के रूप में लेने हैं और एक साल में आपको 25 रुपए मिलते हैं, तो 150 में 25 का भाग दे दो। इसका मतलब आपको 6 वर्ष तक ये मामला चलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ये सुनो भाई, एक साल में 25 रुपए आपको मिलते हैं, तो 150 रुपए बने ब्याज के, तो कितना समय लगने वाला है? 150 में 25 का भाग दे दो, इसका मतलब 6 वर्ष में हो जाएगा। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों, इतना सिंपल है, इतना इंटरेस्टिंग है। चलिए
आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, 10,000 रुपए 4% त्रैमासिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 16,000 रुपए हो जाएंगे। यानी कि वो धन कितना है 10,000। ठीक है, 4% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है 4% त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में आपको 4% ब्याज वसूलना है। आप कहोगे कि सर अभी तो जस्ट आप कह रहे थे कि शर्त जो शब्द है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही आता है, साधारण ब्याज में ये शर्त कैसे लिखा हुआ है त्रैमासिक। ये सुनो प्यारे मित्रों, साधारण ब्याज में भले ही ये त्रैमासिक लिखा हुआ है लेकिन इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क इसलिए नहीं पड़ना क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। तो कैसे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो क्या होता, देखो 10,000 रुपए पर 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से, यानी त्रैमासिक शर्त पर आपको अगर ब्याज लगाना है तो कैसे लगता, आपको 10,000 रुपए पर 4% ब्याज लगता पहले 3 महीने का, त्रैमासिक यानी पहले 3 महीने का। फिर 3 महीने का जो ब्याज होता वो वापस 10,000 में जोड़ते, जो मिश्र धन बनता। फिर क्या होता, आगे अगले 3 महीनों के लिए जो ब्याज लगता 4% वो किस पर लगता, 10,000 प्लस जो ब्याज बना था उस मिश्र धन पर। ये सुनो, समझ में आई बात। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले त्रैमासिक लिखा हुआ है तो भी सीधा सा मतलब ये है कि 3 महीने में 4% ब्याज वसूला जा रहा है, तो पूरे साल में कितना वसूलेंगे, 3 महीने में 4%, अगले 3 महीने में 4%, अगले 3 महीने में 4% और अगले 3 महीने में 4%। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, ठीक है 16%। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। प्यारे मित्रों यहां पे 4 है ना, 16,400 रुपए। तो प्यारे मित्रों देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है, भले ये त्रैमासिक लिखा हुआ है, अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल कितना है 10,000। ये सुनो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% त्रैमासिक है, यानी 3 महीने का हम ब्याज वसूलेंगे 4%। तो पूरे साल का कितना वसूलोगे, 3 महीने का 4%, अगले 3 महीने का 4%, अगले 3 महीने का 4% और अगले 3 महीने का 4%। 16% वार्षिक। क्या ये बात आपको समझ में आई, 4% त्रैमासिक, तो इसका मतलब हो गया 16% वार्षिक। ओके ठीक है, अब आपका सिंपल इंटरेस्ट है कितना, एक बात बताओ, वो धन कितना था स्टार्ट में, शुरुआत में वो धन था 10,000 रुपए, और उसका मिश्र धन अंत में 16,400 रुपए है। तो बताओ ब्याज कितना है इसमें, ब्याज है आपका 6,400 रुपये। समझ में आई बात। तो अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है टाइम आपको पता करना है। अब एक बात बताओ, 4 ही तो अमाउंट होते हैं ब्याज के अंदर, क्या क्या, एक तो राशि होती है मूलधन की, एक दर की, एक समय की और एक ब्याज की। 4 राशियों में से 3 राशि दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। आपको पता करना है टाइम। कैसे पता करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय नहीं पता बटे में 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। देखो 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 4 से कट गया 16 बार, तो समय आपका हो गया 16 वाला। फिर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां 16 आएगा, यस वार्षिक आएगा ना। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे वार्षिक आता है, ये ध्यान रखना, 4% नहीं लिखना आपको, 16% वार्षिक लिखना है। 16 से कट गया ये 4 बार, ये टाइम हो गया आपका 4 वर्ष। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की सिंपल सी बात है। अब देखिए चुटकियों में सॉल्व किया जाने वाला तरीका क्या हो सकता है। पहले ये तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, आपको पता है कि वो धन कितना था 10,000 रुपए, और ब्याज की दर है 4% त्रैमासिक, यानी हर 3 महीने में 4% वसूलने हैं। हर 3 महीने में 4% वसूलने का मतलब है कि एक साल में तुम वसूलोगे 16%।
ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 1 वर्ष का ब्याज बताओ मुझे कितना हुआ? 10,000 रुपए का 16%। ये सुनो, पूरे साल का कितना होता है? 1600 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन को पता करना है कुल समय। एक बात बताओ, 1 साल में आप ब्याज के रूप में 1600 रुपए वसूलते हो, करते 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 आपने 6400 रुपए वसूलने हैं टोटल। ब्याज के रूप में आपको 6400 चाहिए ना, तो कितने साल लगेंगे? 1 साल के 1600, तो 6400 रुपए होने में कितने साल लग गए? 6400 में 1600 का भाग दे दो, ये देखो 4 वर्ष हो गए। चुटकियों में सॉल्व करना, आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, इनको आपको समझना है बहुत असली से। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक और अपन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं बात को। प्यारे मित्रों अब आप इस क्वेश्चन को देखना, सुनना, समझो आप। क्या लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए 5% पंचमाही साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 26,000 रुपये हो जाएंगे? कितने समय में 26,000 रुपये हो जाएंगे? बताओ वो धन क्या है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मतलब 5% पंचमाही है, यानी कि हर 5 महीने में हमारे को 5% ब्याज वसूलना है। तो ऐसे करते करते कितने समय में 26,000 रुपये टोटल हो जाएंगे? देखो आपको पता करना है, ये प्रिंसिपल मतलब क्या क्या अमाउंट होंगे? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सुनो, अब बताओ मुझे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, पंचमाही, मतलब 5 महीने में 5% वसूलना है। अच्छा 5 महीने में 5%, तो सीधा सा तात्पर्य हुआ कि 1 महीने में अपन को वसूलना है 1%। अब 1 महीने में अपन को वसूलना है 1%, तो प्यारे मित्रों 12 महीने में कितना वसूलेंगे? 12 महीने में 12%। तो अपन कह सकते हैं कि 5% मतलब 5% पंचमाही है, तो इसका मतलब 12% वार्षिक दर हो गई। यस और नो? यस। टाइम तो हमें ज्ञात करना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? बताओ वो धन कितना था? 20,000 रुपये, और वो कितना हो गया है? 26,000 रुपये। इसका मतलब 6,000 रुपये ब्याज के हैं। कई बात आपको समझ में आई? अवश्य ही आई होगी। तो मूलधन आपका 20,000 और दर आपकी 5% पंचमाही का मतलब हो गई 12% वार्षिक। टाइम आपको पता करना है, और सिंपल इंटरेस्ट आपका 6,000 है। तो अपन इसको पुट करते हैं। देखो मूलधन नहीं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12। वहां वार्षिक लगेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 नहीं लगाना वहां पे, 5 तो पंचमाही है, तो 12% वार्षिक, वहां पे 12 लग गया। ठीक है। इंटू टाइम हमारे को पता करना है बटे में 100, PTR अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। यही होगा ना? ठीक है। अब देखिए अपन इसको काट पीट लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है। 12 से कट गया ये 5 बार है ना, और 2 से कट गया ये 2.5 बार। तो प्यारे मित्रों 2.5 बराबर टाइम, यानी कि 2.5 वर्ष हो गया आपका समय। 2 वर्ष और 6 महीने, 2 वर्ष और 6 महीने। ये सुनो। ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों, ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं। अब आप आगे देखना इसको कैसे किया जा सकता है, उस हिसाब से करें। तो एक बात बताओ, सीधा लिखो 1 वर्ष का ब्याज। फाइव परसेंट मतलब 5% पंचमाही का मतलब हो गया कि 1 साल का 12% आपको वसूलना है। 1 साल का 12% वसूलना है। 12% किसका? 2,000 रुपए का। ये सुनो, 2,000 रुपए का 12% कितना होता है? 2,400 रुपए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये सुनो। ठीक है। 2,000 रुपए का 12% कितना होता है? 2,400 रुपए। यानी 1 साल का साधारण ब्याज है 2,400 रुपए। तो कुल समय आपको पता करना है। कुल समय मुझे बताओ, 1 साल में आपको ब्याज मिलता है 2,400 रुपए, करते करते टोटल आपको ब्याज मिलना कितना है? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए जब टोटल ब्याज मिलना है, मैं 2,400 का भाग दे दो, 00 से 00 गया। ठीक है। ये आ गया आपका 2.5 वर्ष। कितना हो गया? 2.5 वर्ष। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है।
तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक चीज अपन और इसमें समझते हैं। देखो आप समझो, जनरली मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी आंसर तो अपना आ गया है। 5% पंचमाही ब्याज की दर है ना। मतलब 1 महीने का आपको 1% वसूलना है, 1 महीने का 1%, ठीक है। अब आप देखो अपन ने टोटल 6,000 रुपए की वसूली की है, ब्याज की 6,000 रुपए ना ब्याज किस पर है, 20,000 पर इंटू 100, 0000 कैंसिल, 30% टोटल अपन ने कमाई की है ब्याज के रूप में। भाई 6,000 रुपए कमाए ना आपने, किस पर कमाए, 20,000 पर। तो आपने टोटल, टाइम को छोड़ो, टोटल आपने 30% इनकम किया है, ये सुनो। अब आपको पता है कि हमारा 1 महीने का इनकम कितना है, 1%। 1 महीने में 1% की कमाई है, तो 30% की कमाई होने में 30 महीने लग गए, 30 महीने लगे होंगे। 30 महीने लगे, 30 महीने का मतलब होता है 2.5 वर्ष, है ना। तो ये भी एक तरीका है समझने का। चलिए तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे मित्रों अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। देखो बहुत ही आसान है, क्या लिखा हुआ है, 20,000 रुपए का 5% पंचमाही साधारण ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 5,800 रुपए होगा। यानी कि वो धन है आपका 20,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 5% और 5% है पंचमाही, न कि वार्षिक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 5% क्या है, पंचमाही साधारण ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज 5,800 रुपए होगा। आपको साधारण ब्याज पता करना है, वो कितने समय में 5,800 हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, ये प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम और ये सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब प्रिंसिपल आपका कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पंचमाही। अब देखो तो वार्षिक कितनी हो गई 5%, 5 महीने की दर है, तो पूरे साल की 12%। ये सुनो, ठीक है। टाइम आपको पता करना है और सिंपल इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5800। क्लियर, ठीक है। 5,800 रुपए आपका साधारण ब्याज है ना, ठीक है। अब जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। बताओ साधारण ब्याज यानी 5,800 बराबर मूलधन यानी कि 20,000 इंटू दर 12% वार्षिक इंटू समय, समय नहीं पता तो टी लिख दिया, बटे में 100। तो SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। ये सुनो, ठीक है। अब आप देखिए 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब आप ऐसा करो, इसको काट दो, ठीक है। 2 से कितनी बार कट गया 29 बार, 12 आ गया बटे में, 29/12 है वर्ष बराबर टाइम, 12 आया ना बटे में, 58 के बटे में 12, तो 2 से मतलब 58 2 से ऑलरेडी कट गया था 29 बार। ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों इसको आगे देखो, टाइम इज इक्वल टू 29 में 12 का भाग दे दो, 12 दूनी 24, पीछे बच गए 5, 5/12 है वर्ष। मतलब टोटल टाइम है आपका यानी टोटल समय है आपका 2 सही 5/12 वर्ष, 2 सही 5/12 वर्ष। अब प्यारे मित्रों आप एक काम करो, ये जो पीछे वाली फॉर्म है यानी कि 5/12 ये अजीब सी फॉर्म है, ये सुनो। तो अपन इसको महीनों में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके 2 वर्ष। 5/12 जो वर्ष है ना, अभी तो ये वर्ष की फॉर्म है ना, इसको महीनों में बदलना है। क्या करेंगे, 5/12 वर्ष है, इनको महीनों में बदलने के लिए 12 से गुणा कर लेंगे, 12 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 5 माह बराबर टाइम। तो ये हो गया आपका 2 वर्ष और 5 माह, 2 वर्ष और 5 माह, 2 वर्ष 5 महीने। मतलब जब भी आपको वर्ष को महीनों में बदलना हो, जैसे 1/4 वर्ष है, ये सुनो,
अब महीने कितने हो गए, महीनों में पता करना है तो इसको गुणा 12 से कर दो, ये हो गया आपके 3 माह। ये सुनो 3 महीने हो गए। और अगर महीनों को वर्ष में बदलना हो तो 12 का भाग दे दो। जैसे 3 महीने हैं, 3 माह, इसके वर्ष बनाने मतलब वर्षों में देखें तो ये कितना है, 12 का भाग दे दो बटे में। ये सुनो तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हो गया 1 बटे में 4 वर्ष। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों। अब देखिए आप इसका जो है पूरे का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसको उस अंदाज में अगर करें तो कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने जो तरीका बताया उसका कैसे करेंगे, देखना। 1 साल का ब्याज कितना बनता है, 12%। 12% वार्षिक है ना, 1 साल का ब्याज हो गया 12%। अब 20,000 रुपए टोटल धन है, 20,000 का 12% तो कितना हो गया, 1 वर्ष। 1 वर्ष का 20,000 का 12% का मतलब है 2,400 रुपए। ये सुनो मतलब 1 वर्ष का ब्याज है आपका 2,400 रुपए। अब ऐसे करते करते कितने साल लगे कि आपको 5,800 रुपए का टोटल ब्याज बने। ये सुनो तो आपको पता करना है टाइम। तो टोटल टाइम कैसा आएगा, आप ऐसा करो, टोटल ब्याज आपको 5,800 चाहिए, उसमें 2,400 का भाग दे दो, 0000 कैंसिल, वही आ गया 2 सही 5 बटे में 12 वर्ष। ये आपका टाइम आ गया। तो टाइम क्या हो गया, 2 वर्ष और 5 महीने, 2 वर्ष 5 माह। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका। ठीक है, चलिए आपने अगर उसका स्क्रीनशॉट अब वापस स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वो तरीका आप नोट कर पाओ। ठीक है, अब प्यारे मित्रों यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की जो बात है उसमें दर भी आपसे पूछेगा और आपसे समय भी पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाज चेंज हो रहा है आगे। चलिए अपन क्वेश्चन के माध्यम से उस अंदाज को समझते हैं। तो प्यारे मित्रों अब ये है क्वेश्चन का नया टाइप, मतलब यहाँ पे बात कुछ चेंज हो रही है और बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्विकली आप समझ पाएंगे, देखना कैसे। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 3 गुना, ये 2 शब्द अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई धन है, धन अपन को नहीं पता, किसी निश्चित दर से, दर अपन को नहीं पता, 5 सालों में 3 गुना होंगे, यानी समय लगेगा 5 साल और वो धन हो जाएगा 3 गुना। यस सुनो, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, मुझे एक चीज बताओ। आपको देखो ब्याज शब्द आते ही कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में आनी चाहिए, मूलधन, समय, दर और साधारण ब्याज। उसमें से यहां पे क्या क्या दे रखा है, यहां पे तो केवल 2 ही चीजें दे रखी है। 2 से अपन 3 बनाएंगे और चौथा अपन ज्ञात करेंगे। वो कैसे, एक तो आपको दे रखा है समय कि समय होगा 5 साल, ठीक है, और एक आपको दे रखा है कि वो धन हो जाता है 3 गुना। ठीक है, अब आपको पता करना है ब्याज की दर, दर आपको चाहिए पता करनी है। तो इसका मतलब आपको एक तो मूलधन पता होना चाहिए और एक आपको समय पता होना चाहिए और एक आपको ब्याज पता होना चाहिए, तभी तो चौथी राशि यानी कि ब्याज की दर आपको पता चलेगी। तो क्या ये 3 राशियां दे रखी हैं? बिल्कुल दे रखी हैं, अपन को ढूंढनी आनी चाहिए। कोई भी धन 3 गुना हुआ, कितना हुआ? 3 गुना। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, 5 सालों में वो 3 गुना धन हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ? 3 लाख रुपए। मैंने आपको लाख दिए थे ना, 5 सालों में 3 गुना हुआ धन, यानी कि 3 लाख रुपए हुए। अच्छा, लाख दिया था, 3 लाख वो हुए हैं, तो ब्याज कितना है? 2 लाख का। क्यों? क्योंकि 3 लाख जो धन बना है उसके अंदर लाख रुपए तो मूल है, पीछे बचे 2 लाख वो आपका ब्याज है। तो कहने का मतलब ये जो 3 गुना लिख रखा है ना, इस 3 गुना में मूलधन आपका छुपा हुआ है। देखो ये तो आपका प्रिंसिपल और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। बताओ मुझे प्रिंसिपल कितना है? मूलधन तो 1 रुपया और ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया आपका 2 रुपया, तभी तो मिल करके धन कितना हुआ? 3 रुपया। ये सुनो, यानी कि धन हुआ है 3 गुना
का तात्पर्य यह है कि उसमें मूलधन छुपा हुआ है 1 रुपया और 2 रुपया है आपका ब्याज। अब आपको टाइम दे रखा है, बताओ टाइम कितना है। टाइम आपको गिवन है दैट इज 5 ईयर, 5 वर्ष। अब आपको पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्यारे मित्रों बहुत ही आसान है। 3 राशि आपके पास आई कि नहीं आई। मूलधन है आपके पास 1 रुपया, साधारण ब्याज है आपके पास 2 रुपया और समय है आपका 5 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो ज्ञात करना है। तो अपन कैसे कर सकते हैं, जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लो। कैसे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर हमें नहीं पता इनटू समय 5 साल बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100। ये सुनो, ठीक है। अब आप इससे काट दो, कितनी बार कट गया ये, 20 बार। 20 इधर आगे गुणा होगा 40 वर्ष। ओ वर्ष नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये तो, यस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%। दर आपकी आ गई 40%। दर क्या हो गई, 40% वार्षिक। क्लियर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई धन 3 गुना हुआ, इसका मतलब उसमें 1 रुपया तो मूल है और पीछे के जो 2 रुपए हैं वो आपका ब्याज है। तो 3 गुना शब्द के अंदर ही मूलधन और ब्याज छुपा हुआ है और समय आपको दे रखा है ऑलरेडी, कितना, 5 वर्ष। तो आराम से जो है आप दर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्यारे मित्रों, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कोई धन, देखा जाए तो धन दे नहीं रखा है, निश्चित दर से, दर भी देने रखी, 15 वर्षों में 4 गुना होता है। मतलब समय और मिश्र धन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये तो आपका समय है 15 वर्ष और 4 गुना होता है, 4 गुना होता है, ये आपका मिश्र धन है। ये सुनो, ठीक है। तो कोई धन, यानी धन नहीं दे रखा, किसी निश्चित दर से यानी दर भी नहीं दे रखी, 15 सालों में वो 4 गुना होता है, यानी कि समय और मिश्र धन आपको दे रखा है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कितने अमाउंट दे रखे हैं, 2 ही अमाउंट दे रखे हैं, चौथा ज्ञात करना है। तो तीसरा भी होना चाहिए आपके पास। तो तीसरा आपको दे रखा है, अप्रत्यक्ष रूप से आपको दे रखा है, किसमें है, इसके अंदर 4 गुना। कोई धन 4 गुना हुआ है तो इसका मतलब मूल था 1 रुपया, वो अब हो चुका है 4, तो इसका मतलब इसके अंदर ब्याज छुपा हुआ है 3। ये चीज आपको समझनी है। तो ये जो लिखा हुआ है ना 4 गुना, इस 4 गुना में ही राज छुपे हुए हैं। एक तो प्रिंसिपल छुपा हुआ है और एक आपका सिंपल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। बताओ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 1, क्लियर, और आपका साधारण ब्याज कितना है, 3। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों अब आपको मूलधन पता चल गया, साधारण ब्याज पता चल गया और आपको टाइम भी पता चल गया। टाइम है आपका 15 वर्ष। कितना है, 15 वर्ष। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगा, वो अपन को पता करना है। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। देखिए कैसे करें, सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, इनटू टाइम बटे में 100। यही तो होगा। ये सुनो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100। ठीक है, अब इसको काट दो। 3 से कट गया ये 5 बार और 5 से ये कट गया 20 बार। 20 आएगा इधर, यहाँ बटे में है तो ऊपर आ जाएगा 20%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सुनो कितना हो गया, 20%। क्लियर, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आपको एग्जाम में पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। 4 गुना का मतलब है 3 तो ब्याज 1 मूलधन, 3 ब्याज हो गया, समय है 15 वर्ष। तो सीधा क्या करना है, 3 बराबर 1 यानी मूलधन इंटू दर यानी समय यानी 15 वर्ष इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में 100। सीधा ये समीकरण बिठाना है और काट पीट के सीधा आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, अब इससे भी सीधा तरीका अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो तो मैं तो ऐसे सोचूंगा, देखो 15 सालों में 3 रुपए ब्याज के बने, बात तो यही है ना। 15 सालों में कितने बने हैं,
₹3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सालों में बना ₹1। ₹1, मूलधन भी ₹1 है, ब्याज भी ₹1 है, तो बराबर हो गया, यानी कि 100% ब्याज आपको मिला है 5 सालों में। 100 में 5 का भाग दे तो इसका मतलब 20% आपको ब्याज मिला है 1 साल में। तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 20%। लेकिन आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आप सोच पाओ वैसा आपको सोचना है। सीधा ये एक समीकरण बिठा देना, क्योंकि सोचने के चक्कर में फिर आप और सोचोगे कैसे किया जाए, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए, सीधा ला करके वैल्यू पुट करना है। तो प्यारे मित्रों, इसमें अपन को और भी इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, इसका थोड़ा सा अगला स्तर आता जाएगा। तो आप इसी प्रकार से रेगुलर सारे वीडियोज जो है देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया कि मुझे कंटिन्यू रखना आपके हाथ में। वो कैसे कि आपका जो रेस्पॉन्स है, आपका जो फीडबैक है, वो मुझे बाध्य करता है वीडियोस बनाने के लिए। ये सुनो, ठीक है, आपके कमेंट्स और ये सारी चीज़ें। तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए। काफ़ी स्टूडेंट के व्हाट्सएप मैसेज भी आए, बोले सर हम जो है पढ़ रहे हैं रेगुलर सारे वीडियोस और हमने नोट्स बनाए हैं। एक स्टूडेंट है, मनोज नाम है जिनका, कोटा से, उन्होंने बाकायदा मुझे नोट्स के फ़ोटोज़ भेजे और न केवल उन्होंने क्वेश्चंस को नोट किया, बल्कि जो मैंने चीज़ें बीच में बताता हूँ मैं, जैसे कि ऐसा क्यों होता है, वो सारी बातें भी उन्होंने नोट कर रखी हैं। तो ऐसी स्थिति में प्यारे मित्रों, आप भी बहुत शानदार तरीके से सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाइए और मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। पढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।